हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपका थर्ड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। थर्ड चैप्टर का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक का रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से कॉपी वर्क। बच्चों आपका ये चैप्टर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा मिड टर्म एग्ज़ाम का, तो उसमें ये चैप्टर इंक्लूड है। तो आइए रिवीजन करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कीवर्ड्स देखेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी को नोटबुक को ओपन करेंगे। चलिए फर्स्ट कीवर्ड है ए टाइप ऑफ यार्न यूज्ड फॉर स्टिचिंग बाय हैंड्स और मशीन। एक तरह का यार्न मतलब धागा होता है जो हम स्टिचिंग यानी कि सिलाई वगैरह करने के लिए, स्टिच करने के लिए हैंड्स और मशीन में यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एक कीवर्ड दिया हुआ है थ्रेड यानी कि धागा। एक तरह का यार्न जो धागे की तरह होता है और उसको हम सिलाई के लिए चाहे हम हाथ से सिलाई कर रहे हो चाहे हम मशीन के द्वारा सिलाई कर रहे हो, उसमें जो हम यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं थ्रेड, धागा। सेकंड है द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म ऑन मलबेरी लीव्स ट्रीज टू ऑब्टेन सिल्क। यानी कि एक प्रोसेस, वो प्रोसेस जो हम सिल्क वोम को मलबेरी लीव्स जो होती हैं यानी कि जहाँ पर सिल्क वोम बनते हैं, यानी कि जो सिल्क बनाने के वोम्स होते हैं, कीड़े होते हैं, जहाँ पर वो मलबेरी लीव्स यानी कि एक ट्री है, मलबेरी ट्री है और उसकी लीव्स पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर सिल्क बनाते हैं। तो वहाँ से सिल्क को निकालने के लिए, रियरिंग करने के लिए, टू ऑब्टेन सिल्क, सिल्क को पाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। SERICULTURE, सेरीकल्चर। नेक्स्ट है आपका थर्ड कीवर्ड द मटेरियल मेड बाय अरेंजमेंट ऑफ यार्न्स। वो मटेरियल जो यार्न के अरेंजमेंट में मतलब वो मटेरियल जो अरेंजमेंट को बनाने के लिए, यार्न के अरेंजमेंट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि ऐसा मटेरियल जो यार्न के अरेंजमेंट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हो आप धागे को यूज़ करने के लिए बनाते हैं, यानी कि धागे का यूज़ करते हैं एक मटेरियल बनाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? फैब्रिक। एक फैब्रिक होता है और वो फैब्रिक जो बना होता है, जैसे कि आप कोई भी कपड़े का पीस ला रहे हैं या कोई भी क्लॉथ्स ला रहे हैं, तो उसका अगर आप फैब्रिक देखोगे तो उस फैब्रिक के अंदर छोटे छोटे धागे निकले हुए होंगे, छोटे छोटे थ्रेड होंगे, यानी कि, और वो थ्रेड जो बना होगा वो यार्न से बना होगा, यानी कि उस थ्रेड के अंदर भी बहुत मटेरियल लगा हुआ है, तो उसको यार्न बोलते हैं। तो इस पूरे अरेंजमेंट को, जो ये पूरा अरेंजमेंट यूज़ किया जाता है, तो इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है तो उसको फैब्रिक बोलते हैं। यानी कि एक तरह से अरेंजमेंट को बनाने के लिए मटेरियल का यूज़ किया जाता है, तो उस मटेरियल का नेम है फैब्रिक। फोर्थ है लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि एक लंबी स्ट्रैंड, यानी कि एक लंबी स्ट्रैंड बोल सकते हो आप, पट्टी की तरह होती है जो हमारे एनिमल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग थिन स्ट्रैंड को फाइबर बोलते हैं, यानी कि फाइबर पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ कीवर्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक यूजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। यानी कि ऐसा प्रोसेस जो फैब्रिक को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और यार्न के दो सेट यूज़ किए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीविंग, उसको बोलते हैं वीविंग। चलिए बच्चों कीवर्ड्स आपके कंप्लीट हो गए, अब चलते हैं डिफाइन पर। फर्स्ट डिफाइन है आपका वीविंग। वीविंग की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। जब हम ऐसा प्रोसेस, जब हम यार्न के दो सेट को अरेंज करते हैं टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक, फैब्रिक बनाने के लिए, इज कॉल्ड वीविंग, वही वीविंग कहलाया जाता है। सिंपल सा अगर लैंग्वेज में समझें तो ऐसा प्रोसेस जो यार्न के दो सेट को यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, फैब्रिक को बनाने के लिए यार्न के दो सेट यूज़ किए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को वीविंग बोलते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग। शेयरिंग की बात करें, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑन द बॉडी। वूल पाई जाती है हेयर से, यानी कि बालों से, ऑन द बॉडी ऑफ शिप और गोट, यानी कि शिप और गोट की बॉडी से जो हेयर मिलते हैं, जो हेयर हम निकालते हैं, तो उसी से ही हमें वूल मिलती है, वूल ऑब्टेन होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर, और इस प्रोसेस को, जो हम हेयर को रिमूव करते हैं उनकी बॉडी से, एनिमल्स की बॉडी से, तो उसी को ही क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। यानी कि जब हम एनिमल्स की बॉडी से बालों को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को ही शेयरिंग बोलते हैं। और जब हम बालों को हटाते हैं तो एक लंबा प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस के द्वारा हमें वूल मिलती है।
ओके स्टूडेंट्स, आपकी ये 2 डिफाइन थी, 2 डिफाइन भी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 नेचुरली अकरिंग फाइबर्स यूज्ड इन क्लोथिंग। यानी कि हमें 3 ऐसे नेचुरली अकरिंग फाइबर्स बताने हैं जो हम क्लोथिंग में यूज़ करते हैं, यानी कि जो हम नेचर से मिलते हैं, जो नेचुरली प्राप्त होते हैं हमें। तो वो है कॉटन, जूट, सिल्क। देखिए कॉटन भी आपको कॉटन प्लांट्स होता है उससे मिलता है, वो भी नेचुरली मिलता है। जूट प्लांट होता है, जूट ट्री होता है, उसको वो भी नेचुरली मिलता है। और सिल्क भी नेचुरली मिलता है, जो सिल्क वोम से मिलता है। तो ये सब चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हमें नेचुरली अकर्स होती हैं जो हम क्लॉथ में यूज़ करते हैं, इनका फाइबर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पर है स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ नीडेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन प्लांट्स। यानी कि हमें उस किस तरीके का क्लाइमेट हम ज़रूरत पड़ती है, हमें नीड होती है कॉटन प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए। यानी कि जब हम कॉटन की खेती करते हैं, जब हम कॉटन प्लांट्स को लगाते हैं, तो उसमें हमें किस तरह का क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो उसमें हमें वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत है, यानी कि आप बोल सकते हो गर्मी के मौसम में हम कॉटन प्लांट को लगा सकते हैं। थर्ड है, व्हाट आर फैब्रिक्स मेड अप ऑफ। यानी कि व्हाट आर फैब्रिक्स मेड अप ऑफ, जो फैब्रिक्स होता है वो किससे मिलके बना होता है, फैब्रिक किससे बना होता है। तो सिंपल सा है आंसर, यार्न। यार्न से मिलके फैब्रिक बनता है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, नेम द 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। 2 टाइप के हमें फाइबर्स बताने हैं। तो फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स एंड सेकंड है सिंथेटिक फाइबर्स। 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, फर्स्ट नेचुरल, सेकंड सिंथेटिक। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। 2 एग्जाम्पल बताने हैं हमें सिंथेटिक फाइबर्स के। तो फर्स्ट है नायलॉन एंड सेकंड है रेयन। सिंथेटिक फाइबर्स मतलब जो नेचर से हमें नहीं मिलता, यानी कि जो हम नेचुरली प्राप्त नहीं कर सकते, जो हम खुद बनाते हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ में तैयार होता है, जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है, तो उसको वो होते हैं नायलॉन एंड रेयन, जो हम खुद से तैयार करते हैं, जो मैन मेड फाइबर होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वेयर इज़ कॉटन वूल ग्रोन। यानी कि जो कॉटन वूल होती है वो कहाँ पर ग्रोन होती है, इन ब्लैक सोयल, काली मिट्टी में, एंड वार्म क्लाइमेट। और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। ऊपर क्वेश्चन में भी यही बताया हुआ था कि कॉटन की खेती करने के लिए, कॉटन प्लांट्स को लगाने के लिए हमें वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, गर्मी का मौसम होना चाहिए और वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो वार्म होना चाहिए, और मिट्टी काली होनी चाहिए। काली मिट्टी में कॉटन का प्लांट्स लगाया जाता है, कॉटन वूल जिसको बोलते हैं। सेवंथ है, फ्रॉम वेयर जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन। जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, तो जूट का प्लांट होता है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट का जो प्लांट होता है उसकी स्टेम से हमें जूट मिलता है, यानी कि उसकी स्टेम को सुखाया जाता है, गीला किया जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है, उससे फिर हम जूट ऑब्टेन करते हैं। तो हमें जूट प्लांट से जूट फाइबर मिलता है। 8th क्वेश्चन है, नेम 2 स्टेट ऑफ इंडिया इन विच जूट इज़ ग्रोन। यानी कि इंडिया की ऐसी 2 स्टेट बतानी है जहाँ पर जूट पाया जाता है, जहाँ पर जूट ग्रोन होता है, उगता है, मिलता है। तो ऐसे इंडिया की 2 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। वेस्ट बंगाल एंड बिहार 2 ऐसी स्टेट हैं इंडिया की जहाँ से हमें जूट मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पर। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पिनिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स यूज्ड फॉर स्पिनिंग फाइबर्स। स्पिनिंग फाइबर्स, चलिए एक सेकेंड। व्हाट इज स्पिनिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टूल यूज्ड फॉर स्पिनिंग फाइबर्स। ये आपका क्वेश्चन है, तो आंसर है इसका, द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर्स टू मेक यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। यानी कि वो प्रोसेस जो फाइबर को ट्विस्ट करके, यानी कि तोड़ मरोड़ करके, ट्विस्ट करके, टू मेक यार्न, यार्न बनता है, इज कॉल्ड स्पिनिंग, उसी को स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग कैन बी डन बाय यूजिंग सिंपल टूल्स। स्पिनिंग होता है सिंपल टूल्स को यूज़ करके, लाइक हैंड स्पाइंडल और ए स्पाइंडल, यानी कि जिसको चरखा बोलते हैं। हैंड स्पाइंडल पहले तकली का यूज़ किया जाता था, हैंड स्पाइंडल जिसको बोलते थे, तो वो सिंपल टूल होते थे पहले टाइम में। और ए सिंपल स्पाइंडल, और एक स्पाइंडल होता है जिसको चरखा बोलते हैं, तो उसी से ही उसको ट्विस्ट करके, यानी कि उसको घुमा करके, ऊपर से नीचे राउंड शेप में ला करके, जैसे आप
आपने देखा होगा जो चरखा चलता है तो उससे हमें फाइबर्स मिलता है। कॉटन का यूज़ करते हैं, कॉटन से फिर एक धागा बनाया जाता है, यानी कि एक यार्न बनाया जाता है। पहले ऐसे ही होता था, चरखे में कॉटन को लगाते थे, उसके बाद उससे एक यार्न मिलता था, एक धागा मिलता था, ठीक है, वो एक तरह से कच्चा धागा होता था, ठीक है, और उसके बाद उसी से हम अपने फैब्रिक्स बनाते थे, यानी कि अपने क्लोथ्स बनाते थे। तो ये पहले टाइम में यूज़ किया जाता था, तकली और चरखे का यूज़ किया जाता था। तो यही है डिफरेंट टूल्स यूज्ड फॉर स्पिनिंग फाइबर्स, जब हम स्पिन फाइबर्स में डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते थे। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एज प्लांट फाइबर्स और एनिमल्स फाइबर। हमें दो डिफरेंशिएट करने हैं, प्लांट फाइबर्स को और एनिमल्स फाइबर को, डिफरेंस बताना है उनके बीच में। तो हमें ये बताना है जितने भी ये हमें दिए हुए हैं इनमें हमें ये बताना है कि प्लांट फाइबर कौन से, यानी कि वो फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं और वो फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं, इनमें हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है। तो चलिए सबसे पहले आता है वूल। वूल है, वूल किससे मिलता है? शिप से मिलता है, गोट से मिलता है, तो ये हो गया एनिमल फाइबर, क्योंकि शिप और गोट एनिमल्स है, तो ये हो गया एनिमल फाइबर। सेकेंड है आपका फ्लैक्स। फ्लैक्स का प्लांट होता है तो ये प्लांट फाइबर हो गया। कोयर का भी प्लांट होता है तो ये भी प्लांट फाइबर हो गया। सिल्क, सिल्क होता है एनिमल फाइबर, क्योंकि सिल्क वॉर्म, सिल्क के कीड़े होते हैं, ठीक है, वॉर्म होते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, तो ये एनिमल फाइबर हो गया। जूट का प्लांट होता है तो ये प्लांट फाइबर हो गया। कॉटन का भी प्लांट होता है तो ये भी प्लांट फाइबर हो गया। पश्मीना, पश्मीना हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है, तो ये पश्मीना जो हमें मिलता है वो भी एनिमल से मिलता है, तो ये क्या हो गया? एनिमल फाइबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इज़ रेटिंग ऑफ जूट स्टैम डन। तो हम रेटिंग यानी कि कैसे, क्यों हम रेटिंग करते हैं जूट स्टैम को बनाने के लिए, यानी कि जूट को बनाने के लिए क्यों जूट स्टैम की रेटिंग की जाती है, उसको पीटा जाता है, एक तरह से बोल सकते हो। द आउटर पार्ट ऑफ इट स्टैम कंटेन फाइबर। जो इसका आउटर पार्ट होता है, जूट प्लांट का जो आउटर पार्ट होता है स्टैम का, उसमें फाइबर्स होता है। व्हेन फ्लावर अपीयर द प्लांट इज़ कट। जब उसमें से हमें फूल दिखाई देने लगता है उस प्लांट में से, तो हम उसको प्लांट को काट देते हैं। एंड इमर्ज्ड इन ए क्लीन पॉन्ड, और उसको इमर्ज यानी कि डुबा देते हैं क्लीन पॉन्ड में, एक पॉन्ड में, एक तालाब में उसको मतलब डुबा देते हैं। और स्लो रनिंग स्ट्रीम्स, और ऐसी स्ट्रीम में यानी कि ऐसे झरने में उसको जो रनिंग करता हुआ ऐसे झरने में उसको इमर्ज कर देते हैं, डुबा देते हैं। दिस इज़ डन टू सॉफ्टन द फाइबर्स। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस फाइबर को सॉफ्ट करते हैं। एंड टू इनेबल टू इट टू बी रिमूव्ड, और ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि हम उसमें से जूट को रिमूव कर सकें, अलग से हटा सकें, या फिर उसकी जो हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो हमें नहीं चाहिए उसको हम रिमूव कर सकें फ्रॉम द स्टेम से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेटिंग बोलते हैं। रेटिंग वही होता है जब हम जूट प्लांट से उसको निकालते हैं, जूट को, जूट प्लांट से जूट को निकालना। कैसे निकालते हैं? उसको इमर्ज करते हैं पॉन्ड में, और उसके बाद उसको इमर्ज करने के बाद उसको जो उसकी सॉफ्ट है ना, यानी कि जो हमें जूट चाहिए उसको रिमूव करते हैं, उसमें से फाइबर्स निकालते हैं उस स्टेम में से। निकालने के बाद इसी प्रोसेस को रेटिंग बोला जाता है, इसी प्रोसेस को रेटिंग बोला जाता है, जिससे हमें जूट स्टेम में से जूट प्राप्त होता है, जूट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। क्यों हम वूलन क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं विंटर्स में, सर्दियों में? वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हम वूलन क्लॉथ को इसलिए यूज़ करते हैं सर्दियों में क्योंकि जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं उनके अंदर आसानी से हवा पास नहीं होती, यानी कि वो पुअर कंडक्टर होते हैं एयर के। और because air is poor conductor of heat and woolen clothes do not allow the transfer of body heat to environment and keep us warm। क्योंकि एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट का, एंड वूलन क्लॉथ डू नॉट अलाउ द ट्रांसफर। और जब हम वूलन कपड़े पहन लेते हैं तो उसमें से हमारी हीट जो होती है वो हीट अंदर की अंदर ही रह जाती है, यानी कि वो हीट ना तो बाहर निकलती और ना ही हमें बाहर से कोई हीट मिलती, क्योंकि जब उसमें से एयर ही पास नहीं होगी, जब एयर पुअर कंडक्टर होगा, जब एयर ही पास नहीं होगी तो उसमें से, जब हवा पास नहीं होगी तो उसमें से हीट कैसे ट्रांसफ़र हो जाएगी, हीट कैसे एंटर करेगी? तो ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें से हीट बाहर निकल सके, यानी कि हमारी बॉडी की जो हीट होगी वो अंदर ही रहेगी वूलन क्लॉथ पहनने से। अगर आप गर्मियों में कोई भी कपड़े पहनते हो, कॉटन क्लॉथ पहनते हो, तो उसमें से एयर क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉटन जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ एयर, जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोल सकते हो, यानी कि उसमें से हमारी गर्मी जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो और वूलन होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो हमारा वूलन क्लॉथ्स होते हैं उसमें से जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड वूलन क्लॉथ्स डू नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ बॉडी। तो इसीलिए वूलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं करती हीट को टू द
एनवायरमेंट तक एंड कीप अस वार्म, यानी कि हमारी बॉडी से कोई भी हीट बाहर नहीं निकलती, तो इसीलिए जो हमारे कपड़े होते हैं वो गर्म होते हैं और हमारे कपड़े गर्म होने से हमारी बॉडी भी गर्म रहती है, यानी कि जो हमारी बॉडी की गर्मी है वो बाहर नहीं निकलेगी, तो इसीलिए हमें अच्छा फील होता है, हीटली फील होता है और हम वूलन क्लॉथ इसीलिए विंटर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी यूज्ड इन किचन, यानी कि किस तरीके के क्लॉथ्स हमें यूज़ करने चाहिए अपनी किचन में। तो बच्चों इसका आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन किचन बिकॉज दे डू नॉट कैच फायर, हमें कॉटन क्लॉथ्स के यूज़ करने चाहिए, हमें पहनने चाहिए कॉटन क्लॉथ्स किचन में जाते हुए, यानी कि हमें किचन में जब हम जाते हैं काम करते हैं तो उस टाइम हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो फायर को यानी कि आग को कैच नहीं करते, आग को नहीं पकड़ते ईजिली से, एंड अब्जॉर्ब स्वेट ऑन द अदर हैंड, एंड एब्जॉर्ब स्वेट, और हमारे पसीनों को भी वो सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक क्लॉथ्स कैच फायर ईजिली एंड डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, और जो सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं वो ईजिली यानी कि आसानी से फायर को, आग को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और हमारा जो स्वेट होता है यानी कि हमारा जो पसीना आता है उसको भी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करते। कॉटन क्लॉथ पसीना सोख लेते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं वो पसीना नहीं सोखते, एब्जॉर्ब नहीं करते, और वो किचन में जो हमारी फायर होती है वो जलती रहती है, तो उसको सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं, और कॉटन क्लॉथ नहीं पकड़ते, तो इसलिए किचन में जाते हुए हमें कॉटन क्लॉथ्स का यूज़ करना चाहिए, कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और डिफरेंस है, चलो ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, यानी कि उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है जिससे हम फाइबर से यार्न से फाइबर बनाते हैं। टेक ए पीस ऑफ वूलन स्ट्रिंग, हम एक वूलन स्ट्रिंग का पीस लेंगे। यू कैन ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया, डैट इट कंसिस्ट ऑफ ट्विस्टेड, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें ट्विस्ट होता है, स्ट्रैंड में, इसकी स्ट्रैंड में ट्विस्ट होता है। सेपरेट दिस स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को हम अलग अलग कर देंगे। स्ट्रैंड एक तरह से धागा, पट्टी, कुछ भी कह सकते हो। बाय ट्विस्टिंग, इसको ट्विस्ट करने के बाद हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देंगे, ट्विस्ट कर देंगे। यू विल नोटिस डैट ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ ए बंच ऑफ फाइबर्स, तो आपने देखा होगा जो ये ईच स्ट्रैंड होती है यानी कि जो एक पट्टी धागा जो होता है वो अलग अलग फाइबर से बना हुआ होता है। द वूल स्ट्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यार्न, और वूल की जो स्ट्रिंग होती है वो एक एग्जाम्पल होता है यार्न का, ठीक है। यानी कि जो हमारा स्ट्रैंड बनी होती है वो फाइबर से बनी, यानी कि उसके अंदर भी फाइबर्स होता है, यानी कि फाइबर से स्ट्रैंड बनी होती है और उस स्ट्रैंड के द्वारा हम एक यार्न से हम फाइबर तैयार करते हैं। तो यही प्रोसेस होता है, उसको निकालने के लिए ट्विस्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो एक यार्न है, ठीक है, जो एक यार्न है उसको अगर हम ट्विस्ट करेंगे, यानी कि अगर आपने स्ट्रैंड ली है यार्न की, वूलन स्ट्रैंड ली हुई है, तो आप उसको ट्विस्ट करेंगे यानी कि घुमाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अगर 2 धागे हैं तो 2 धागों को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देंगे, है ना, ट्विस्ट हुए हैं वो। तो जब उनको खोलना पड़ेगा आपको, जैसे आप बोल सकते हो ऊन वगैरह ले सकते हो, ऊन में ट्विस्ट होते हैं, अगर आप ऊन का एक धागा देखोगे तो उसमें ट्विस्ट होता है। अगर आप उन दोनों ऊन को थोड़ा सा ढीला छोड़ोगे और उसको ट्विस्ट करोगे तो उसमें से 2-3 धागे ज़रूर निकलेंगे, और उसको ट्विस्ट करने के बाद उनको अपोजिट डायरेक्शन में आप घुमा दोगे, और घुमाने के बाद वो पूरा एक लंबा यार्न निकल जाएगा, फाइबर तैयार हो जाएगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ से मिलके बना है। तो वो जो यार्न है वो फाइबर से मिलके बना होता है। तो यही प्रोसेस होता है यार्न से फाइबर का पता करने के लिए। नेक्स्ट है डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स, तो नेचुरल फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वो फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है उसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं, जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, ये सब नेचुरल फाइबर हैं। सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो फाइबर विच आर मैन मेड, जो मैन मेड यानी कि हमारे द्वारा बनाया जाता है उसको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, जो फैक्ट्रीज में तैयार होता है केमिकल्स के द्वारा, जैसे कि एग्जाम्पल नायलॉन, रेयन, टेरिलिन, एक्रिलिक एक्सेट्रा। तो ये सारे फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, और ये सारे फाइबर क्या होते हैं, ये सारे फाइबर्स होते हैं नेचुरल फाइबर्स, जो कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, ठीक है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके एग्ज़ाम में कीवर्ड्स आएंगे, डिफाइन आएंगे, बुक वर्क आएगा, वेरी शॉर्ट आएंगे और शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग और डिफरेंस नहीं आएंगे। लेकिन बच्चों मैंने आपको समझा दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन हम आपको लिखा रहे हैं कम से कम उनकी आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी भेजा हुआ है, आप यूट्यूब के लिंक से उसको ओपन करके देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर आप उसको सर्च करके उसको भी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, तभी आपको चैप्टर समझ आएगा। और उसके बाद आप ये वीडियो देख करके अपने क्वेश्चन आंसर्स में अपने लर्निंग वर्क पर ध्यान दीजिए। और आपके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चों अभी से बस लग जाइए आप तैयारी में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।